शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रा मोहम्मद कुरैशी एक मरतबा आपको फिर ज़र एफ टी में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको फ़ोटो कापी मशीन जो DMS 620 इसका मैं आपको अल्ट्रेशन करके बता रहा हूँ कि ये देखो मैंने इसको अल्ट्रेशन किया है। इसके अंदर पहले ये गियर लगे होते हैं, ये वाले गियर होते हैं। उसके बाद मैं अब इसके अंदर ये नए वाले गियर डालूंगा, यानी कि बिल्ट वाले ये वाले गियर हटा के इसको अल्ट्रेशन करके ये बिल्ट वाले गियर में डालूंगा, ये वाला बिल्ट डालूंगा। और मैं आपको दिखाऊंगा आपने ये करना कैसे है। आपने सबसे पहले यहाँ से इसको काट लेना है। काटने के बाद आपने ये वाले गियर आपको मार्केट से मिल जाएंगे 1000-1200 रुपये के। इनकी लाइफ होती है 3 माह या 2-4 रिम निकलने के बाद ये वाले गियर प्रॉब्लम कर जाते हैं। ये गियर जो है ना, आप इसको देख सकते हैं कि ये इनकी लाइफ टाइम होती है। तो मैंने इसको निकाल लेना है और मैं दिखाऊंगा आपने निकालने कैसे है और डालना कैसे है। तो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ कि आपने डालने कैसे हैं। ये पकड़, यहाँ से आपने इसको काट लेना है। काटने के बाद आपने ये वाला रिबन का ख्याल रखना है, इसको अपने बाहर निकाल लेना है। इस वाले क्लिप को आपने बाहर निकाल लेना। बाहर निकालने के बाद आपने किसी चीज़ को गर्म करना है। मैंने तो इसको पतरी से काटा है, इसको हीट किया, यहाँ से मैंने काट काट दिया है। और अब मैं इसके अंदर ये गियर डालूंगा और आपको मैं साथ साथ दिखाऊंगा कि आपने ये काम करना कैसे है। तो अब चलता हूँ, मैं आपको यहाँ साथ साथ में काम बताता हूँ। तो साथ में ये वाली नोज़लें आपने लगा लेनी है और आपने इसको इसके अंदर एडजस्ट करना है। ये लाक आपने इसके अंदर लगाने हैं। ये लाक मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर लिया। ये देखें, ये हार्ड ना घूमता हो और इसके साथ टच ना हो किसी जगह से। ये अच्छी तरीके से घूम रहा है, इसके अंदर कोई दुश्वारी नहीं है मुझे। तो आप देख सकते हैं ये एडजस्ट हो गया है। उसके बाद आपने ये वाला रोलर ले लेना है, इसके भी ऊपर आपने इसी तरह लगा लेना है। लगाने के बाद आपने भी इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वाली साइड इसकी आपने बाहर की तरफ लगानी है। ये वाली छोटी वाली साइड आपने बाहर की तरफ लगानी है। तो आपने इसको इसी तरह एडजस्ट करना है। और इसके बीच में ये रबड़ साथ में डाल देनी है। आपने इन दोनों को आमने सामने सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है और ये वाला बेल्ट आपने इसके अंदर डाल देना है। तो अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि आगे हमने करना क्या है। आगे साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसका ढक्कन, यानी कि फाइनली मैं आपको बताऊंगा आप अपने करना इसके साथ क्या क्या है। आपने इस वाले गियर को उतार लेना है और इस वाली नुकर को आपने यहाँ से आराम से निकाल लेना है। प्लास के साथ थोड़े खींचेंगे आप, ये निकल आएगी। आपने इसको थोड़ा सा घुमाना है। ये मैंने निकाल लिया है यहाँ से, ये इसको आज़ाद हो गया। इसके अंदर चूड़ी होती है, थोड़ा सा आपने घुमाना है, आपने इसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसको आराम से इसको भी खींच लेना है। तो ये आपने निकाल लेना है, तोड़ देना है इसको। तो उसके बाद आपने इसको साइड में रख लेना है। आपने इसको पेज लगा लेना है और ये वाला पेज भी लगा लेना है। आपने इसको चेक कर लेना है कि हमारा दोनों गियर चल रहे हैं, हमारे दोनों गियर चल रहे हैं। अब इसके अंदर हमने डालना है डेवलपर डालना है ऐसे कि दोनों में बराबर डेवलपर हो। ये ना हो कि कम ज़्यादा हो, तो आपने बराबर डेवलपर डालना। अब मैं डेवलपर डालता हूँ। तो साथ में आप मेरी वीडियो से बने रहें और अपने प्यारे से हाथों से एक लाइक कर दें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा बनने वाली मेरी जो वीडियो है आपके पास बआसानी पहुंच सके। हो गया, आपने इसको एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आपने रूलर, ये वाला रूलर है, आपने इसको लगा लेना है और आपने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट करना है, ऊपर की तरफ दबाना है ताकि ये थोड़ा आगे हो जाए। तरफ उठाकर आपने ऊपर की तरफ इसको उठाकर इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेलना और इसको आपने थोड़ा नीचे की तरफ करना है और आपने इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। इसकी हर चीज़ को मैंने डेवलपर डाल के इसको आपने यहाँ बिठा लेना है। और उसके बाद
इसके ऊपर लॉक, ये वाला लॉक बैठा के चेक कर लेना है कि आपका कोई रूलर जाम तो नहीं है। ये देखें सही चल रहा है, सही चल रहा है। अब मैं इसको उल्टा घुमाऊंगा, यानी कि डेवलपर मेरा आ रहा है। थोड़ा सा इसको घुमा लेना आपने, ताकि टूनर शुनर इसका बराबर हो जाए, मैग्नेट के साथ सही तरह आना शुरू हो जाए। ये आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसको घुमाया, इसको बराबर कर लिया है ये वाले लॉक को लगा कर। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा दूसरा जो ड्रम है, ड्रम लगाऊंगा। तो आप पहले आपने ड्रम को साफ़ कर लेना है, ये चीज़ आपने साफ़ कर लेनी है। देखें इस पर कचरा है, इस पर उसको साफ़ कर लेना है। सही साफ़ करने के बाद आपने इसके ऊपर एडजस्ट करना है। अब मैंने फाइनली ये जो है ना इसके ऊपर ये बैठा दिया है। अब इसको मैं पेज लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको उसमें दिखाऊंगा मशीन पे लगा के। अब मैंने इसको फाइनली बंद कर दिया है। अब मैं इसको अंदर मशीन के अंदर लगाता हूँ। अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। अब मैं मशीन के अंदर ये यूनिट डाल रहा हूँ। उसके बाद ये भी मैंने लगा दिया है। अब ये हमारा काउंटर आ चुका है। इसका मकसद है, हमारा ड्रम पुराना लगा हुआ है और ये पेपर साफ़ नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा गियर ठीक काम कर रहा है और चल रहा है। तो मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।